कुरुक्षेत्र का मैदान। सोचिए, एक ऐसा मैदान जहां भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा था। वहां ना सिर्फ हथियार नहीं टकराए, बल्कि टकराई थी प्रतिज्ञाएं। आज हम महाभारत के एक ऐसे ही, कह सकते हैं, विस्फोटक पल को देखने वाले हैं। एक ऐसा पल जहां धर्म की परिभाषा धुंधली हो जाती है और बदला, प्रतिशोध एक ऐसी आग बन जाता है जो सब कुछ जलाकर राख कर देने पर तुली है। जानते हैं, किसी भी कहानी की शुरुआत अक्सर आस्था से होती है। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि अगर सच्ची भक्ति हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब यही भक्ति एक ऐसी जिद, एक अडिग प्रतिज्ञा का रूप ले ले? तो चलिए सबसे पहले आस्था की इसी शक्ति को समझते हैं जो हर कहानी की, हर किरदार की बुनियाद है। हमारे शास्त्रों में ना ऐसे कई मंत्रों और अनुष्ठानों का जिक्र है जिनमें इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति मानी जाती है। अब ये सिर्फ कुछ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि ये एकाग्रता और एक अटूट संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। और यही संकल्प बहुत जल्द कुरुक्षेत्र के मैदान में एक भयानक रूप लेने वाला था। भक्ति ना एक शांत बहती धारा की तरह होती है, लेकिन जब यही धारा प्रतिज्ञा के चट्टानी किनारों से टकराती है तो ये एक उग्र नदी में बदल जाती है। और महाभारत में यही नदी खून और आंसुओं से लाल हो गई थी। तो अब आस्था के उस शांत रास्ते से हटकर सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां शांति का तो नामो निशान नहीं था, बल्कि चल रहा था धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा द्वंद्व। कुरुक्षेत्र की लड़ाई सिर्फ राज्यों के लिए नहीं थी, नहीं, ये व्यक्तिगत बदले की आग में भी धधक रही थी। कर्ण के तीर पर सिर्फ जहर नहीं था, उस पर सवार था अश्वसेन का प्रतिशोध, जो अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। कर्ण, जो दानवीर था, अजय योद्धा था, वो देख रहा था कि उसका हर तीर नाकाम हो रहा है। लेकिन असल में उसका निशाना अर्जुन था ही नहीं, बल्कि अर्जुन के सारथी कृष्ण थे। तो यह नज़ारा सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई का नहीं था, ये तो भाग्य और कर्म के बीच एक कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष का प्रतीक था। असल में ये जो पूरी घटना है ना, ये दो शक्तिशाली और अटूट प्रतिज्ञाओं के टकराव की कहानी है। देखिए, महाभारत में प्रतिज्ञा सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक योद्धा के जीवन का आधार है। एक बार जो वचन दे दिया, उसे पूरा करना ही उनका परम धर्म था, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। तो देखिए, एक तरफ है भीम, जिनकी प्रतिज्ञा है कौरवों के वंश को खत्म करना, और दूसरी तरफ कर्ण, जिन्होंने अपने मित्र दुर्योधन की रक्षा करने की शपथ ली थी। अब जरा सोचिए, जब दो ऐसी अटल प्रतिज्ञाएं, दो चट्टानें एक दूसरे से टकराएंगी, तो विनाश के सिवा और क्या होगा? और कर्ण के लिए तो ये टकराव और भी ज्यादा पेचीदा था। उन्होंने सिर्फ दुर्योधन को ही नहीं, अपनी मां कुंती को भी एक वचन दिया था कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारेंगे। कर्ण का हर कदम धर्म, दोस्ती और परिवार के बीच एक दर्दनाक संतुलन साधने की कोशिश थी। चलिए अब देखते हैं युद्ध के उस बहुत ही अहम मोड़ को, जहां दैवीय शक्ति और इंसानी फैसले एक साथ सामने आते हैं। भीम को कर्ण के नागपाश में फंसा देखकर दुर्योधन की पुरानी नफरत वो फिर से जाग उठी। उसके शब्द जहर से भी ज्यादा तीखे थे। वो द्रौपदी के अपमान की याद दिला रहा था और भीम के गुस्से की आग को और भड़का रहा था। कर्ण ने अर्जुन के सामने एक ऐसा विकल्प रखा जो नामुमकिन था। अपने भाई को बचाओ या अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार डालो। ये एक ऐसी परीक्षा थी ना, जो किसी भी योद्धा को तोड़ सकती थी। लेकिन कर्ण एक बात भूल गए थे कि भीम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो पवन पुत्र थे। और भला हवा को कौन बांध सकता है? एक ही झटके में भीम आजाद थे, और अब उनका क्रोध किसी भी सीमा को नहीं जानता था। और यहीं से उस दृश्य की शुरुआत होती है, जहां सालों से इंतजार कर रहा एक क्रूर बदला आखिरकार पूरा होता है। बंधन से आजाद होते ही भीम की नजरें सिर्फ एक इंसान पर थीं, दुशासन। उनका सवाल कोई मामूली सवाल नहीं था, नहीं, ये तो मौत की सजा थी जो सालों पहले ही सुनाई जा चुकी थी। ये युद्ध का कोई आम लम्हा नहीं था, ये भीम की प्रतिज्ञा का आखिरी अध्याय था। ये उस आग का विस्फोट था जो सालों से उनके दिल में सुलग रही थी, उस दिन से जब उन्होंने अपनी आंखों से द्रौपदी का अपमान होते देखा था। मरते हुए दुशासन के सामने भीम उसे उसके पापों की याद दिलाते हैं। वो उसे कहते हैं, बुला अपने उन 98 भाइयों को जो तेरी वजह से पहले ही मारे जा चुके हैं। यह एक बहुत ही भयानक मंजर था, जहां बदला अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। आखिर में ये जो क्रूर घटना है, ये सिर्फ हिंसा नहीं है,
ये कर्म और उसके फल के अटल नियम को दिखाती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह बहुत क्रूर बदला था, लेकिन महाभारत के हिसाब से देखें तो यह कर्म का अटूट नियम था। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। दुशासन ने जो पाप बोए थे, उसका फल उसे उसी मैदान में मिला। और इस एक काम से सिर्फ भीम की ही नहीं, बल्कि द्रौपदी की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। सालों तक जो बाल खुले रहे, उस अपमान की याद दिलाते रहे, आखिरकार दुशासन के खून से धोए गए। न्याय चाहे कितना भी भयानक क्यों न लगे, आखिरकार हुआ तो था। तो ये पूरी कहानी, ये पूरा किस्सा हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है कि जब कर्तव्य, कसम और बदला आपस में टकराते हैं तो धर्म का रास्ता आखिर है कौन सा? क्या भीम ने जो किया वो धर्म था, या वो सिर्फ अपने सालों पुराने बदले की आग को शांत कर रहे थे? देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, और शायद यही तो महाभारत का सबसे बड़ा सबक है।